हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपवंशी। शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, साहब ये सेवाराम जी को बताइए, और पता नहीं कुछ तो ऐसे कमेंट्स हैं जो कहते हैं साहब पता नहीं कपिल सिब्बल से बात कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी से बात कीजिए। ऐसा लगता है इनको कि जैसे ये क्या नाम गुड़ का पुआ है कि सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहली बात, हम जो भी कुछ ये बातें बता रहे हैं एडवोकेट सेवाराम जी तक पहुँच चुकी हैं। मेरी आचार्य जी से बात हुई थी क्योंकि वो उसमें हिस्सा है, और भी जब वो हिस्सा हैं तो ये सारी बातें उन तक जा रही हैं। और आचार्य ने कहा कि हम आपके जो वीडियो हैं लगातार देख रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा है जो भी काम की चीज़ें आप काम में लीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जो कुछ आप बता रहे हैं आपको लीगली, वो बातें वहाँ तक पहुँचेंगी। दोस्तों, मैं बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि 22 जुलाई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ था। ऑर्डर में लिखा था कि 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट तक कितने पॉइंट या डीए मर्ज हुए हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज को उनको लेकर के आए, साथ में एक्सट्रैक्ट लेके आए। बाईपार्टेट सेटलमेंट भी लाएं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है कोर्ट में रेफरेंस के लिए। और 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा। आप बताओ क्यों नहीं होगा? ये चार चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछी। इनका जो इंटरप्रिटेशन है लोग अलग अलग प्रकार से ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के ही 12वें बेस सेटलमेंट तक क्यों डीए मर्जर का हिसाब किताब मांगा। आपको पता है, सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने 2 पीरियड बताई थी जिनमें अपडेशन हुआ है। एक तो था उनका 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक उसका तरीका दे रखा है। इट इज ए प्योर अपडेशन, यानी 5वें बेस सेटलमेंट में जो आदमी रिटायर हुआ है उसको 6वें बेस सेटलमेंट का फायदा दिया जा रहा है। प्योर अपडेशन, एक सेटलमेंट के फायदे दूसरे सेटलमेंट में दिए जा रहे हैं। और लैंग्वेज भी फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, एक तो ये कही थी। दूसरी बात मेहता जी ने कही थी, और ये आपका सीरियल नंबर, ये अपेंडिक्स 1 है और अपेंडिक्स 1 का ये सीरियल नंबर है बने, और उसके बाद इसके सब सीरियल भी है 1 और 2 नीचे है। स्पेशल लॉस को कैलकुलेट करना, ये स्टेप्स दे रखे नीचे, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 2 है। ये सीरियल नंबर 2 भी जब पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, इसका भी यही शुरुआत होती है। और पीरियड था इसमें 1 नवंबर 1992 से लेकर के 1/9/1993 तक, ये तो एम्प्लॉयज के लिए था। और 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 मई 1994, या 94 की डेट आई। 2 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1 नवंबर 1992 और 94, ये भी अपडेटिंग के लिए था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इसको जोड़ दे करके मेहता जी ने कहा कि इन 2 पीरियड का जो अपडेशन हुआ है इसी के लिए अमेंडमेंट था और किसी के लिए नहीं था, कि वो अपडेशन से शुरू हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 1/11/1992 आ रहा है 6वां बेस सेटलमेंट, और 1994 तक ये बता रहे अपडेट हो चुका है, बट लैंग्वेज भी वही है, तो कोर्ट फिर कहाँ से डिटेल लेगा भाई? 7वें से तो लेगा ना। कोर्ट को ये इंप्रेशन गया कि इन्होंने 6वें बेस सेटलमेंट तक तो काम कर दिया है, आगे नहीं किया है, ये 7वें से ले लो। तो 7 से लेके 12 ले लिया। ये कोर्ट को ये पता नहीं था ये सीरियल नंबर 2 एक्चुअल है क्या, ये अपडेशन का है और कुछ काम हो रहा है। कोर्ट को ये पता नहीं था कि इसके स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ये एवरेज पेंशन को डिटर्मिनेशन करने का तरीका है, और 6 ये इस पर रेगुलेशन 38 लागू होता है, और 7 और 8 इस पर 35/2 लागू होता है। यानी 38 और 35/2, और इसमें है आपका 35/1 सीरियल नंबर में, तो ये तो ओड में आउट हो गया ना।
यानी अब सीरियल अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर जो 1 है वो तो अपेंडिक्स से मेल खाता है, अलाइन विद है, लेकिन नंबर सीरियल 2 नंबर जो है अपेंडिक्स 35/1 का भाग ही नहीं, अलग से है, 38 और 35/1 का है। कोर्ट को ये पता नहीं था। जब कोर्ट को पता चलेगा कि हम मिसगाइड किया गया है, और यही पकड़ा सीनियर एडवोकेट मेहता जी को कि आप अपडेशन की बात कर रहे हो, हमारे पास तो कागज है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, आपने 1994 तक 1/11/1992 यानी 6वें बेस सेटलमेंट तक कर दिया आपने। 1994 डेट भी आ रही है, इन डेटों ने कंफ्यूज किया कोर्ट को और 7वें से ले लिया, 7वें बेस सेटलमेंट से ले लिया। और ये इंप्रेशन दिया सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने, ये जो सीरियल नंबर 2 है 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था बेसिक पेंशन और एडिशनल अपडेशन करने का, वो उसका नहीं था, बल्कि ये 10 महीने की एवरेज पे कैलकुलेट करने के लिए था। उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कोर्ट में। अब यहां मेहता जी फंस गए, और ऐसे फंस गया कोई निकाल नहीं सकता। दरअसल जब इसका इंटरप्रेट किया जाएगा सीरियल नंबर 2 का, तो ये क्या है, ये इंटरिम पेंशन एडहॉक पेंशन को रीफिक्स करने का तरीका है। अपडेशन नहीं, अपडेशन अलग बात है, रीफिक्सेशन अलग बात है, डिटर्मिनेशन अलग बात है। जब भी बेस सेटलमेंट आता है उसको 2-2.5 साल लग जाते हैं, कल 3-3 साल लग जाते हैं, और जैसे ही 3 साल के बाद बेस सेटलमेंट आता है तो उसके पीरियड में जितने भी लोग पेंशन गए हुए थे उनकी पेंशन को रिफिक्स किया जाता है, रीफिक्सेशन। लेकिन एक ही सेटलमेंट में जिसको 10 महीने हो जाते हैं उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसकी पुरानी बेसिक पे देखी जाएगी, नई में कन्वर्ट हो जाएगी, आराम से निकल के दे दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति रिटायर हुआ है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले यानी कोई 6वें में रिटायर हुआ है, तो कुछ लोगों को 6वें की है और उसकी 5वें की है, दोनों को मिलाकर के 10 महीने हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए है ये सीरियल नंबर 2। ये भी रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन है, ये अपडेशन नहीं है। जब इस चीज को कोर्ट में हमारे लोग बताएंगे, हमारे वकील बताएंगे, कोर्ट को जब पता चलेगा कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ने कोई अपडेशन नहीं किया है, तो अपडेशन का रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसका मतलब 2003 में जो अपडेशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसको इन लोगों ने लागू ही नहीं किया है, इन्होंने दूसरे तरीके से कोर्ट को बेवकूफ बनाने की जरूरत की है। दोस्तों, रीफिक्सेशन वाला जो पोर्शन है सीरियल नंबर 2 में, एक सौ उसमें 38 रेगुलेशन लागू होता है और एक में 35(2) होता है, लेकिन 35(1) नहीं होता है। लेकिन अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 35(1) के लिए है। अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 2 है इसमें 35(1) नहीं है। इसमें ये नहीं है तो ये अल्ट्रा वायरस है। उसका जो नियम है 35(1) का उससे अलग है। 35(1) डज नॉट ग्रांट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल नंबर 2 अल्ट्रा वायरस, और जो 35(1) जो कहता है उसके अनुसार जो काम करता है अलाइन विद है, दैट इज 35(1). सीरियल नंबर 2 डज नॉट अलाइन विद द 35(1) एंड सीरियल नंबर 1 अलाइंस विद द अपेंडिक्स 1, दैट इज 35(1). अब ये जब कोर्ट को पता चलेगा कि अल्ट्रा वायरस काम करके बैठे हुए हैं तो इनका तेल निकल जाएगा। अब ये सारी बात क्लियर हो चुकी है, मेरी सेवाराम जी अच्छी तरह बात हो गई थी, उन्होंने कहा है हाँ बिल्कुल ये सही बात है। शायद उससे पहले जब कोर्ट की सुनवाई हो रही थी उससे पहले हम भी ये इसको अपडेशन नहीं मान के चल रहे थे। दोस्तों, सीधी सीधी बात बताएं, जब इसको देखा गया अच्छी तरह से कि एक्चुअल है क्या, और घुसे और पता चला रियली ये तो अपडेशन है ही नहीं। सीनियर एडवोकेट मेहता जी कोर्ट को झूठ बोल चुके हैं, और उन्होंने नहीं बोला झूठ, IBA ने और बैंक ने बुलवाया, और शायद वो ये सोच रहे थे कि हमने आंखों में धूल झोंक दिया और कोई पकड़ नहीं पाएगा, और ये पकड़ गया। अब जो सुनवाई होगी 12/8 को दूसरे प्रकार से होगी। अपडेशन किया ही नहीं है। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था सबका अपडेशन को करना चाहिए था, वो इन्हें किया ही नहीं, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और उसको गुमराह करने के लिए सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स 1 में ये घुसा दिया। उसमें है ना एज पर फॉर्मूली एक फॉर्मूला देना था ना इनको, अपडेशन जो करोगे एज पर फॉर्मूली, अपेंडिक्स फॉर्मूला नहीं है, उसमें फॉर्मूली है। एक तो ऑलरेडी था फॉर्मूला, एक और डाल दो हो गया फॉर्मूली, बहुवचन बन गया। इनको बहुवचन बनाना था फॉर्मूला का, सीरियल नंबर 2 डाल दिया। अब यह अपडेशन डालते तो अपडेशन करना पड़ता। अब तरीका ढूंढा कि कैसे बेवकूफ बनाया जाए कि फॉर्मूली बना दिया जाए,
तो 2 जगह डाल दिया। दरअसल सीरियल नंबर 2 में जो डेट दे रखी है वो आपके अपडेशन से संबंधित है ही नहीं। 1/11/1992 यानी 6वां बेस सेटलमेंट, 97 यानी 7वां बेस सेटलमेंट। इसलिए कोर्ट ने 7 का मांगा, अदरवाइज कोर्ट इनको मांगेगा कहाँ से? 6वें बेस सेटलमेंट से ही पूरी की पूरी रिपोर्ट में और मांगेगा, कोर्ट उसी को मांगेगा। अब ये सवाल उठता है कि ये जो पोजीशन कोर्ट के सामने आएगी तो इनका बहुत छोटा सा रह जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम इसको जब तक 12 तारीख नहीं आती है हम क्लियर करते रहेंगे कि खेल सारा का सारा अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 1 और 2 में जो झूठ बोला गया है, और खास करके 2 में जो झूठ बोला गया है, जब उसकी परतें खुलेंगी तो एक बम विस्फोट होगा। आप कोर्ट को इस प्रकार बेवकूफ बनाते हो, ऐसे मिसलीड करते हो, कोर्ट को नहीं कर सकते हो। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। अब डिपेंड करता है कि हमारे वकील इसको कैसे मुहर रख पाते हैं। चीज़ें खुल चुकी हैं और लगभग मुझे तो लगता है कि 12 तारीख को फैसला हो जाना चाहिए। जब सीरियल नंबर 2 क्लियर जब हो जाएगा, जैसे ये क्लियर होगा बादल छट जाएंगे और आपका 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से सब पर यह लागू हो जाएगा। और यही नहीं, जनरल क्लॉज 1897 का ये कहता है कि उसमें कोई भी अमेंडमेंट वगैरह जो होता है, कभी भी किया है, यदि उसको रोका नहीं गया है खास वर्ड से, तो वो पीछे तक के लिए लागू हुआ। इसका मतलब ये हो गया 1/1/1986 से ही लागू हो जाएगा। और ये बता भी चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जनरल क्लॉज की परिभाषा, और कोर्ट जजेस जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से। दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।